ओके, चलिए ये कहानी है एक्सपर्ट्स के द्वारा। कई सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स हैं जिसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो डिस्कस कर ली, खास तौर पे जीएसटी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो सिफारिशें हैं। आलोक को जोड़ूंगा अभी, उनसे समझ लेंगे उन्होंने जो डिटेल में सारी खबरें पिकअप करी हैं। पर उसमें आईटीसी का स्टॉक सबसे पहले लाइए स्क्रीन पे। बहती साहब, चार्ट्स पे कैसा पोजीशन नजर आता है आईटीसी आपको? आज खबरें थोड़ी सी दिक्कत वाली, लेकिन पोजीशन कैसा? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले 4-5 दिनों का। जो भी ट्रेडिंग सेशन रहा है वो 20 डेमा के आसपास में ही रहा और हमें लग रहा है कि शायद इसमें अब आज ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। स्टॉक जो नीचे का लेवल है वो 457, वो एक अहम क्रूशियल लेवल है जो कि 200 डेमा वहीं से बाउंस बैक दिया था। तो शायद वो एक जोन शायद आज टेस्ट कर सकता है। ऊपर में अगर कोई भी शॉर्ट कर रहा है तो 480 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ओके, बिल्कुल। गौरांग जी, आपका क्या व्यू होगा अब आईटीसी पर? आज अगर गिरावट आई तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या अभी थोड़ा दूर रहे इससे? अनुज भाई देखिए, जीएसटी से पहले जब भी बजट आता था ये इस पे ही मार फटकार पड़ती थी आईटीसी पर, क्योंकि टैक्स बढ़ जाते थे। अब जीएसटी आने के बाद ये जो बातें चल रही है ये एक प्रस्ताव है, मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा बहुत विचार विमर्श भी होगा। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए अगर गिरावट आती है 460 450 जो भी स्तर आपको देखने मिलता है तो लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। 550 से 585 के बीच में लक्ष्यांक है। ठीक बात है। हाँ, ये सरदर्द रह रह के आया है हमेशा आईटीसी पे। खैर, मैक्वेरी का आउट परफॉर्मेंस का कॉल है, 560 के टारगेट्स हैं। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही, मतलब आज की एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हूं, कि 35% स्पेशल रेट सिगरेट्स पे लगाया जाएगा। तो आईटीसी को जरूरत पड़ेगी हाई सिंगल डिजिट प्राइस हाइक्स की, अगर इस टैक्स इंक्रीज को पूरी तरह से ऑफसेट करना चाहते हैं। पर इवेंचुअली वो मान रहे हैं आउट परफॉर्म ही करेगा ये स्टॉक यहाँ से। ठीक है, ये आईटीसी की कहानी है, लेकिन डिटेल में समझ लेते हैं ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस हैं क्या। हर्षदा से। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। खैर, हमने काफी कुछ बातचीत करी, लेकिन डिटेल में कहानी क्या है? ये जीएसटी काउंसिल के पहले कई सारी रिकमेंडेशंस आती है आशीष। उसी सिलसिले में कल हमें सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है कि दरअसल वो 35% तक का एक स्पेशल रेट दरअसल प्रपोज किया जाएगा तंबाकू प्रोडक्ट्स, और इसमें साथ ही साथ दरअसल बेवरेजेस भी हैं। तो उस लिहाज से आप फोकस में रखेंगे आपका वरुण बेवरेजेस। बेसिकली जीएसटी रेट इस समय 28% का है, इसे पूरी तरह से बढ़ाने की सिफारिश है, यानी कि 35% का रहेगा। जो हम पहले देखते हैं 28% तक का जीएसटी रेट होता है और उसके बाद 5 से 36% तक का एक कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है, स्पेशली सिगरेट्स पर, और सिगरेट्स की लेंथ पर वेरी करता है। अब यहाँ पर क्लैरिटी आना ज़रूरी है कि एक सिरे से सिर्फ 35% लगेगा या फिर वो कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर वो 35% तक का लगेगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, उस पर क्लैरिटी आएगी। लेकिन आइदर वेज देखिए, टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स पर। ऐसे ही दरअसल बात हो रही है कि एरिएटेड बेवरेजेस यानी कि कोलाज और आपके दूसरे एरिएटेड प्रोडक्ट्स पर भी दरअसल जो जीएसटी है बढ़ाकर 35% वो स्पेशल रेट लागू होना चाहिए। लेकिन यहां तक बात रुक नहीं रही है। सिफारिश में यह भी उभर कर आ रहा है कि कपड़े, लग्जरी आइटम्स पर भी दरअसल रेट्स में बदलाव होगा और रेट्स बढ़ाए जाएंगे। उस लिहाज से अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो 1500 तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% तक का जीएसटी लगेगा। लेकिन ये रेडीमेड गारमेंट अगर 10,000 रुपए तक का है तो उस पर 18% तक का जीएसटी लागू होने की बात उभर कर आ रही है। साथ ही साथ 10,000 के ऊपर अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको 28% तक का जीएसटी देना पड़ सकता है। ये याद रखिएगा, ये सारी सिफारिशें हैं, ये प्रपोजल्स हैं। साथ ही साथ इसमें लेदर बैग, कॉस्मेटिक्स आइटम्स भी जोड़े गए हैं, महंगी घड़ियां भी जोड़ी गई हैं और जूते भी जोड़े गए हैं। तो इन सब पर दरअसल आपको ज्यादा जीएसटी देना पड़ सकता है अगर ये सिफारिशें ऐसे ही काउंसिल मान लेता है। लगभग 148 ऐसे आइटम्स हैं जहां पर दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है। तो आप उस लिहाज से स्टॉक्स ध्यान में रखिएगा। महंगे कपड़े यानी कि वो 10,000 तक और 10,000 ऊपर वाले कपड़े वेदांत फैशंस, रेमंड्स जैसी कंपनियां बनाती हैं। आपका आदित्य बिरला एंड फैशन उसमें है।
टाइटन घड़ियों के मामले में आएगा, इथॉस घड़ियों के मामले में आएगा, मेट्रो ब्रांड्स, बाटा के भी 10,000 एंड अबव के जूते हैं तो वहां पर भी ये एनहांस जीएसटी आपको देना पड़ सकता है। उस पर्सपेक्टिव में दरअसल आपको इन पर्टिकुलर आइटम्स को देखना है या फिर इन स्टॉक्स को आज देखना है। रिकमेंडेशंस हैं, जब काउंसिल बैठेगा जिसकी अध्यक्षता करती हैं एफएम निर्मला सीतारमण, तो देखते हैं कौन से रिकमेंडेशंस माने जाते हैं कौन से नहीं। वो बैठक होनी है जैसलमेर में 21 दिसंबर को, तब पता चलेगा। पर बड़े सुझाव हैं, पर ऐसा नहीं है सब जगह बढ़ेगा पड़ेगा। जैसे हर्षदा कुछ मेंशन कर रही हैं, कुछ पॉकेट्स, खास तौर पे रोजमर्रा की कॉमन यूज वाली चीजें, टेक्सटाइल्स, बाइसिकल्स, एक्सरसाइज बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह, उन पे शायद थोड़ा सा लोअर करने की बात। खैर, इंपॉर्टेंट ये कि एक और नया स्लैब खोलने की तैयारी हो रही है 35% का। ये हो गया जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस, इसके इंपैक्ट समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक आईटीसी था, अपन ने अपफ्रंट उसकी चर्चा कर ली है। बाकी देखते हैं किस तरह का रुझान रहता है। जहां ज्यादा एक्शन, वॉल्यूम, प्राइस का पिकअप हो रहा होगा, एक्सपर्ट से अपन आगे बातचीत कर लेंगे। लेकिन अब आइए एक क्यूआईपी रिलेटेड डेवलपमेंट पे, वो है टॉरेंट पावर का। अर्जुदा, क्या अपडेट्स है? जी हाँ, इसका QIP खुल चुका है आशीष। लगभग 4.6% इक्विटी डाइल्यूट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ये 3,500 करोड़ के आसपास का इंडिकेटिव साइज है इस पर्टिकुलर इशू का। अब आपको ध्यान देना है, फ्लोर प्राइस करीब 1555 है, इंडिकेटिव प्राइस जो आ रही है वो करीब 1503 रुपए के आसपास है। यानी कि कल की क्लोज से आप देखेंगे तो लगभग 5% के डिस्काउंट पर ये QIP आ रहा है। एक लॉक इन पीरियड होगा 90 डेज का। साथ ही साथ QIP प्रोसीड्स बेसिकली कुछ बोरोइंग्स जो हैं उनको रीपे करने के लिए कंपनी यूज करने वाली है। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी दरअसल इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक और तगड़ा QIP गोदरेज प्रॉपर्टीज का आया, खूब हाथों हाथ बिका। गाबा साहब को तो स्टॉक पसंद आ रहा था। टॉरेंट पावर का खुला है, पता नहीं कैसी डिमांड आएगी, लेकिन चार्ट्स पे कैसा लगता है गाबा सर आपको? अच्छा लग रहा था मुझे, ये देखा मैंने, तभी ध्यान था, मेरे ध्यान पे जरूर आया था। आज मैं चार्ट निकाल लेता हूँ टोरेंट फार्मा का और देखूं आज क्या लगता है, शायद उसका स्पिल ओवर हो। टोरेंट फार्मा की पावर का ओ टोरेंट पावर का, सॉरी मेरी गलती हो गई। वो 1500-1600 वाला मेरे कहते हैं लेने की जगह तो बहुत बढ़िया है। ये जो गिरावट है 2025 से 1500 में जो सेटअप है, करीब 5-6 दिन का जो सेटअप है लोअर लेवल पर, ये बढ़िया है, लेने लायक है। एग्रेसिव कॉल है, लेना चाहिए। 1580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1500 का स्टॉप लगाना चाहिए, मतलब 80 रुपए का। क्या ये 1750-1800 जा सकता है? पॉसिबल है, वक्त लग सकता है, लेकिन लेने की जगह अच्छी है। सिर्फ एक स्टॉप ही लगाना, और क्या। सिप्ला, एक काम करिए कविता जी, आप सिप्ला का चार्ट खोलो, आता हूं आपके पास। हर्षदा, वो लार्ज ट्रेड में क्या निकल के आया कल के? यहाँ पर दो प्रमोटर्स ने दरअसल 1.72% एग्जैक्ट माल बेचा है। समीना हमीद और रुमाना हमीद ने इनफैक्ट वो अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया। आशीष, 2111 करोड़ का कल सौदा होता हुआ दिखाई दिया था। एवरेज प्राइस करीब 1518 रुपये 75 पैसे थी। स्टॉक हमने देखा 1507 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये प्रमोटर्स में इन दोनों का नाम उभर कर आएगा, ठीक वैसे ही हुआ है। आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म हो गई भाई। बोला था प्रमोटर्स माल छोड़ेंगे, माल छोड़ा गया, हाथों हाथ बिक गया। वो ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हो गया था कल 8:45 से 9 के बीच में, तो समझ में आ गया था डिमांड स्ट्रांग है। पर स्टॉक इवेंचुअली ठंडा ही कामकाज करता हुआ नजर आया। तो अपन सीधा सौदा का लाल कंटिन्यू कर कविता जी, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? सो लाल इस कंटिन्यू दिख रहा है ऑन वीकली चार्ट टू। वीकली चार्ट पर डार्क क्लाउड कवर बना है, और अगर नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 1469 पर एक छोटा सा सपोर्ट है। अगर वो भी टूटता है तो 1445 एक गैप एरिया है, वहां तक काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। अंटिल ये 1540 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। एक्चुअली आशीष, फ्रैंकली वैसे तो लाल ही होना चाहिए। वो तो मार्केट में पिछले 2 साल में कहर ऐसा बरपा था कि प्रमोटर माल छोड़ते थे तो हमारा रिटेल इन्वेस्टर बोलता था कि नहीं, आपका स्टॉक महंगा नहीं है, सस्ता है, हम खरीद, हमें ज़्यादा पता है आपसे ज़्यादा। अब एक्चुअल में तो यही होना चाहिए, अगर प्रमोटर माल छोड़े तो वाकई में नेगेटिव होना चाहिए। वो बुल मार्केट ऐसा हो गया था कि स्पेशली अगर विंडो में कोई ट्रेड हो रही थी तो वो तो मार्केट छोड़ता ही नहीं था उसके बाद उसको। तो टेक्निकली कल ये भी एक मार्केट की मैच्योरिटी बता रहा है ना कि मार्केट उस
लेवल पर आ गई जहाँ पर अच्छी खबर पर आप मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, खराब खबर पर बेच रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ना, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक। तो उस हिसाब से खबर तो मतलब वही रेड करने वाली ही थी, लेकिन वो मार्केट का टेक्सचर पिछले 2 साल में ऐसा हो गया था कि विंडो वाली तो कोई भी डील हो जाए तो बस वो सीधा उसी दिन स्टॉक 10% चल पड़ता था। तो लॉजिकल रिएक्शन था भाई, प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, सिप्ला का स्टॉक हल्का दबाव में कल बंद होता हुआ नजर आया। अच्छा, वापस जीएसटी पे जाऊंगा। हमने कई सारी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स डिस्कस करी, लेकिन अपफ्रंट आपने बिग स्टॉक्स के समय भी चर्चा सुनी थी इंश्योरेंस रिलेटेड। अच्छा, वो अपडेट्स क्या हैं? यहाँ पर आशीष थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो आप LIC, SBI लाइफ, HDFC, मैक्स लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर नजरें रखें। नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए GST 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश यहाँ पर उभर कर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 5 लाख तक का कवर रहेगा उस पे GST बिल्कुल नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए GST पूरी तरह से खत्म होने की भी यहाँ पर दरअसल सिफारिश है, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और वो 5 लाख तक का जो कवर है वो नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर GST खत्म होने की सिफारिश की गई है। सीनियर सिटीजन्स के प्रीमियम पर 18% GST इस समय लगता है, तो पूरी तरह से खारिज करने का दरअसल प्रपोजल है। टर्म प्लान्स पर भी 18% की जो GST है उसको भी पूरी तरह से खारिज करने का प्रपोजल है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम वैसे भी देख रहे हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने पर सरकार जोर देती आई है, और अगर ये GST रेट्स घटते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पेटस आता हुआ दिखाई दे सकता है। होपफुली इन स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। नॉन सीनियर मतलब अपने लिए क्या फायदा, रिन्यूअल हो गया मेरा। और गौरांग सर, बाकियों के लिए भाई इंश्योरेंस में कोई स्टॉक पसंद आता है आपको? खबर तो अच्छी है इस पूरे स्पेस के लिए, GST स्लैब्स रिड्यूस करने की तैयारी। आशीष, अभी अर्शिदा ने जो एक बात बताई कि पेनिट्रेशन करना, और ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप देखने जाए हमारी जो इस मात्रा में जनसंख्या है उसके सामने अगर आप ये देखें कि किसी एक व्यक्ति ने, मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं यूलिप को तो प्रोडक्ट मानता ही नहीं हूँ, तो टर्म इंश्योरेंस जिन लोगों ने लिया है उसकी संख्या मेरे ख्याल से एक मिडिल सिंगल डिजिट या फिर लिटिल बिट हायर सिंगल डिजिट के आसपास आती होगी। अनिवार्य है ये कदम उठाना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पहुंच जो है वो काफी हद तक इंश्योरेंस कंपनी को लाभ देगी। कौन सी कंपनियां हैं हमारी खरीदारी की सूची में? जीवन बीमा से जुड़ी हुई अगर आप बात करते हैं तो LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल। नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में हमें ICICI लोम्बार्ड पसंद आता है। पैसा कहाँ है इतना? अगर एक लेना होता वो लाइफ में, तो कौन सा? लाइफ में लेना है तो मेरे ख्याल से दिग्गज कंपनी LIC ये एक बेहतर विकल्प होगा, और जिस तरीके की पहुंच है इसकी और जिस तरीके का मार्केट शेयर है, मेरे ख्याल से एक अच्छी पसंद होगी लंबी अवधि के लिए। परफेक्ट है। अच्छा, इस बीच कंचन भी दिल्ली से जुड़ती हुई, पहले एक महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ब्रोकरेज अपडेट आया है। वो तमाम आए थे जब वो EV शोकेस करी थी इन्होंने, अब मेरे ख्याल से चला वला के सामने अपडेट आया लगता है। कंचन, गुड मॉर्निंग। M&M पे क्या व्यू बन रहा है, कौन सी ब्रोकरेज का अपडेट है? जी, सिटी की राय है M&M पे खरीदारी की, और जो लक्ष्य है वो है 3,520 रुपए का। अभी सीक्वेंशियल ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें पेस थोड़ी सी धीरी होती हुई दिखाई दी थी, वॉल्यूम्स में फ्लक्चुएशन दिखाई दिया था, जो कि बेसिकली मैनेजमेंट के चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस टाइम पे। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि जो हेल्दी रिजर्वियर लेवल्स है और साथ में जो हायर MSP है, उससे रबी क्रॉप जो है वहां पे एक अच्छा खासा फायदा हमें आता हुआ दिखाई देगा। अगर फार्मर सेंटिमेंट्स की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं, जो डेफिनेटली डिमांड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देयर आर आल्सो अ गुड प्रोग्रेस इन रबी क्रॉप सोइंग, और हेल्दी हार्वेस्ट से जो ट्रैक्टर की डिमांड है वहां पे भी एक इंप्रूवमेंट हमें डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, चला नहीं बहुत ज्यादा वो EV के अपडेट्स के बाद ये स्टॉक ऐसा एक तरफा मूव आया नहीं। अपडेट्स तो सारे देख रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रही थी सबको EV। सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा है महिंद्रा इस समय प्लेस? फंडामेंटली बात अलग है, टारगेट्स हाई ऐसे रहे 3200, 3250, 3500, 3550 तक के अपसाइड पर, वो 12 महीने की कहानी है। इस समय पोजीशन कैसा? आशीष जी, देखिए M&M का पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो ये अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है, और ये जो क्लस्टर है यानी सपोर्ट हम जो कहते हैं सपोर्ट बेस, वो करीबन 2950 2970 इसी रेंज में है।
तो आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से इनफैक्ट इस लास्ट वीक भी हमने इस पे रिकमेंडेशन दिया था। चार्टिकली मुझे लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 3050 का। तो 3050 अगर खुलते ही निकलता है, तो फिर मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रैली मिलेगी करीबन 3200 तक। तो इट्स अ बाय अबाउ 3050 एज अ ट्रेडर 3050 के ऊपर बाय करें, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। फंडामेंटली हो, टेक्निकली हो, साउंड नजर आता है भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी करने का मन, सरपुते साहब अपडेट देते हुए। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज कौन कौन? दूसरे स्टॉक्स जिनमें आज एक्शन देखने को मिल सकता है आशीष, आप रेडार पर रखेंगे प्रिकॉल को, प्रिकॉल के साथ टीवीएस मोटर को। दरअसल प्रिकॉल ने प्लास्टिक कंपोनेंट डिवीजन सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स का अक्वायर करने की बात की है। 215 करोड़ का ये ऑल कैश डील होती हुई दिखाई देगी, जनवरी तक ये पूरी करनी है। सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स दरअसल टीवीएस मोटर का हिस्सा है, तो उनके हाथों पैसा लगता हुआ दिखाई देगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको टीवीएस मोटर को रेडार पर रखना है। प्रिकॉल वैसे भी दरअसल प्रिकॉल प्रिसिजन प्रोडक्ट्स में भी 120 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी। तो कई सारी डेवलपमेंट्स दरअसल प्रिकॉल के फ्रंट पर आ रही हैं। दूसरी तरफ नजारा टेक भी रेडार पर रहेगा। कल बोर्ड बैठक हुई थी और कंपनी ने 5 इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 196 करोड़ अनाउंस किए हैं। इसमें एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, 60% तक का हिस्सेदारी वो खरीद रहे हैं फंकी मंकी प्ले सेंटर में, जो एक फिजिकल प्ले सेंटर है अक्रॉस मेट्रोस। साथ ही साथ प्राइमरी फंड्स करीब 64 करोड़ के नॉटविन गेम्स में दरअसल ये इंजेक्ट करते हुए दिखाई देंगे ओसीपीएस के जरिए। इंडोको रेमेडीज ने एक यूके बेस्ड क्लैरिटी फार्मा के साथ टाई अप किया है। दोनों मिलकर 20 प्रोडक्ट्स दरअसल लॉन्च करने वाले हैं अगले 18 महीनों में। कंपनी बेसिकली सप्लाई करेगी उनको रॉ मटेरियल और दूसरे प्रोडक्ट्स जो दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इंडोको रेमेडीज आज खबरों में है। प्रोटियन ईगव रिसेंटली खबरों में था। आज डेवलपमेंट यह आया कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन की तरफ से इनको दरअसल 161 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। मॉइल का नवंबर अपडेट आया, जहां पर प्रोडक्शन 1.63 लाख टन का हुआ है मैंगनीज ओर का। साथ ही सेल्स में 32% तक का इजाफा दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। सोलर इंडस्ट्रीज 2039 करोड़ के ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। इंडीजीन सोर्सेज कह रही है, TV18 के हवाले से अपडेट है कि नियरली 3% तक की हिस्सेदारी यहाँ पर सीए डॉन बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्लो प्राइस उस पर्टिकुलर डील की 615 रुपए प्रति शेयर है। विप्रो आज रेडार पर रखिएगा, ये आज से एक्स बोनस हो रहा है। 1:1 का बोनस कंपनी ने अनाउंस किया था। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। स्विगी, आज इसके लिस्टिंग के बाद पहले रिजल्ट्स आने हैं भाई क्वार्टरली। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स स्विगी के आएंगे आज, उससे पहले कल अच्छी मजबूती में था। यहाँ तक नज़ारा टेक के तमाम एक्विजिशंस की बातचीत हुई थी। ध्यान रखिएगा आज न्यू ईयर कंपनी में नज़ारा टेक का टॉप मैनेजमेंट होगा हमारे साथ, तो इन एक्विजिशंस आगे का आउटलुक पे वहाँ पे डिटेल में चर्चा हो रही होगी। कंचन के पास वापस चलते हैं। M&M पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी, दूसरी गुजरात गैस को लेकर ब्रोकरेजेस की कुछ रिपोर्ट्स हैं। कंचन, क्या है गुजरात गैस पे व्यू? जी, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दे दी है गुजरात गैस में और उनका मानना है कि यहाँ पे हमें करीबन 30% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। यानी कि जो टारगेट दिए गए हैं वो है 614 रुपए के। अभी हमने रिसेंटली देखा कि सीएनजी प्राइस में 2% का एक अपसाइड देखने को मिला था और हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में हमें ये वापस से जो सीएनजी प्राइस में वृद्धि है वो देखने को मिले। अब इनका ये भी कहना है कि अगर स्टेट लेवल पे नेचुरल गैस पे लगने वाले जो टैक्सेस हैं उसको अगर रैशनलाइज कर दिया जाए तो एक ही प्राइस हाइक काफी है। साथ ही साथ इस टाइम पे एनालिस्ट कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनली के वो अभी भी गेल को और साथ में रिलायंस को प्रेफर कर रहे हैं ओवर गुजरात गैस। बिल्कुल ठीक है, गुजरात गैस पे ये ब्रोकरेज का व्यू आता हुआ। कल बढ़िया मूव्स थे सीमेंट स्पेस पे, अपन ने अपफ्रंट मेंशन भी करा था। कल अपने टॉप कॉल्स पे आपने नोटिस करा होगा, जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, ये सब कल टॉप कॉल्स का हिस्सा था और कल सीमेंट एज अ स्पेस गजब कर रही थी। अल्ट्राटेक सीमेंट, सेठ साहब एक बार प्लीज चार्ट खोलिएगा। कल बहुत बढ़िया मूव्स थे। डी बॉटल नेकिंग का एक अपडेट मुझे याद है, मैंने वीकेंड में पढ़ा था इनका, पर मैंने सोचा नहीं था इस तरह का रिएक्शन आएगा। इसने अपने साथ साथ पूरे सीमेंट स्पेस को कल मूड माहौल बदल दिया था। 4% मजबूती के साथ फाइनली बंद हुआ। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे सेठ साहब? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और कल का अगर हम कैंडल देखें तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और बैक्ड बाय वॉल्यूम्स।
ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 11,675 700 अगर क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से 12,000 12,200 तक के लेवल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। किसी की ओपन पोजीशन या फ्रेश पोजीशन बनानी और अगर हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिले तो ये 11,500 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये मानना है कि कल का जो मूव था ना सीमेंट में, वो एक मैक्रो मूव था और एक स्ट्रक्चरल तेज़ी की शायद यहाँ शुरुआत हुई है आशीष, क्योंकि जो इकॉनमी के आंकड़े आए हैं उसके बाद अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एनिमल स्पिरिट जगाने के लिए अगर करना है तो काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। और कल देखिए क्या रियल एस्टेट कितनी ज़बरदस्त भागा था। तो रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, आई थिंक अगले 6 महीने के लिए प्री बजट आई थिंक ये स्पेस होगी जहाँ पर आप ज़बरदस्त तेज़ी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाएं ऑब्वियसली सिस्टम में, लेकिन ये जो कल का मूव था ना, मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश मूव की यहाँ पर, एक फ्रेश मैक्रो मूव की यहाँ पर शुरुआत हुई। ये होप ट्रेड होगी। अब आगे जाके वो डेटा में दिखेगा या नहीं दिखेगा वो तो बाद में पता चलेगा हमें, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए मुझे लग रहा है एक मैदान खुला है इन स्पेसेस में बड़ी रैली के लिए। बैती साहब, एक मेटल स्टॉक, क्योंकि अपडेट बहुत बढ़िया था मॉइल का। अपडेट बढ़िया मतलब मॉइल ने कहा है कि नवंबर में उनकी बिक्री 32% का जंप दिखा रही है। ये स्टॉक अच्छा खासा हाई से करेक्ट, साल का चार्ट खोलिए करेक्ट साहब, करेक्टेड है। कैसा प्लेस नजर आता है चार्ट्स पे बैती साहब? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे बने हुए हैं मेटल स्टॉक्स के, और हम देख रहे हैं कि एफएनओ में भी जितने स्टॉक्स है, टाटा स्टील, वेदांता, सब में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मॉइल भी अपना कल 20 डेमा के ऊपर क्लोज देने में सफल रहा और हमें लग रहा है कि यहाँ से मूव वापस देखने मिल सकता है फ्रेश। तो 340 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 305 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए अब मुनाफे की तैयारी समेटने का वक्त है पैनल में, लेकिन पालविया साहब भी शिरकत करते हुए। तो ब्रेक लूं उससे पहले, पालविया साहब आपको, हम पर दोनों मैचिंग है, टाई क्यों नहीं पहनी आपने? पालविया साहब, आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रियल एस्टेट स्पेस पे ही फोकस है और ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे पसंद आ रहा है। क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक अपने पिछले 4-5 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम था कल के सेशन में भी। हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा अपनी गेन। 2100 से लेके 2120 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 2015 के आसपास। ओके, लीजिए, जोड़ लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज गावस्कर का प्रेफर्ड पिक था, ओबेरॉय रियल्टी भी आज के टॉप कॉल्स में शुमार होता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।